इसलिए हमारे आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, BIS एंड RS। तो लास्ट में क्लास में डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने डिस्कस किया था। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ये देखा था कि कुछ लाइंस होती हैं वो इक्वेटर लाइन के बिल्कुल पैरेलल चल रही होती हैं टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स साउथ, और कुछ लाइन जो है वो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल चल रही होती हैं, जिसको हम कहते हैं ईस्ट और वेस्ट की तरफ। तो इन लाइंस को हमने जो डिफाइन किया था वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के नाम से इन लाइंस को हमने डिस्क्राइब किया था। लैटिट्यूड वो लाइन होती है जो कि टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ की जाती है, और जो लॉन्गिट्यूड होती है वो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाती है। सो इन लाइंस को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंट्रीज से डिस्कस करेंगे। यानी अगर मैं बात करूं कि दिस इज आवर अर्थ एंड वी हैव वेस्ट, वी हैव ईस्ट हियर एंड वी हैव नॉर्थ एंड साउथ हियर। यहां पे हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। आज डिस्कस करने की बात वो ये होगी कि भाई आपकी कौन सी कंट्री या कौन सा आपका जो कॉन्टिनेंट है वो किस एरिया में पाया जाता है। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूंगा कि जो पोलर एरियाज हैं ये आपके टॉपिक से एज मच रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्पफुल है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के लिए। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सा कॉन्टिनेंट किस एरिया में पाया जाता है, और किस कंट्री को ईस्टर्न कंट्री क्यों कहा जाता है, और कौन से कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है। फिलहाल देखते हैं। अगर मैं अपने एशिया की बात करूं तो एशिया नॉर्मली इस साइड पे आता है। एशिया हमारा सारा इस एरिया की तरफ, जिसके अंदर ये ऊपर टॉप में रशिया है, इस साइड पे आपका जापान है, इधर आपका कोरिया और नीचे थाईलैंड वगैरह रहते हैं। तो ये सारा हमारा एशिया है। तो एशिया हमें जो पड़ता है वो ज्यादातर किस एरिया में पड़ता है, नॉर्थ और ईस्ट के अंदर। अगर ये नॉर्थ और ईस्ट में पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वी हैव बोथ द कोऑर्डिनेट्स, मतलब x एंड y कोऑर्डिनेट्स बोथ आर पॉजिटिव। यानी यहां पे जो भी कंट्री लेंगे आप उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। जो इसके करीब है, जो नीचे की करीब है वो 0 से ज्यादा करीब होगा, जो इससे दूर है वहां आपको ईस्ट और नॉर्थ की वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगी। अच्छा, रशिया की बात करूं तो रशिया इज टुवर्ड्स नॉर्थ एरिया, यानी रशिया आपको यहां पे मिलेगा। दिस इज रशिया, ठीक है। इसके बिल्कुल साथ चाइना है, और यहां पे नीचे जाके हमारा सब कॉन्टिनेंट आ जाता है। ये सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडो पाक आ जाता है। फिर उसके साथ बांग्लादेश है, और फिर थाईलैंड, और यहाँ पे कहीं जाके जापान वगैरह है, जो बिल्कुल ईस्ट की तरफ है, वेरी मच ईस्ट। तो एक चीज मैंने आपको कल और बताई थी कि ईस्ट की तरफ हमारा एंगल जो होता है वो 180 होता है, और वेस्ट की तरफ भी 180 होता है। नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री होता है, और साउथ की तरफ भी 90 डिग्री होता है। तो अब इस एरिया की तरफ आपके सब कॉन्टिनेंट किस एरिया में पाया जाता है? सब कॉन्टिनेंट लाइक पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की आपको जो x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं ये दोनों पॉजिटिव में मिलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान, और या अगर आप पॉजिटिव में नहीं लिख रहे, दो तरीके होते हैं, या तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव की सूरत में लिखें। यानी आपने अगर लिख दिया है 35 पॉजिटिव, और दूसरा आपने लिख दिया 102 डिग्री, तो दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये किस में पाया जा रहा है? ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में पाया जा रहा है। अगर मैं लिख रहा हूं इफ आई से कि पहला मेरा क्या है, नेगेटिव
35 और दूसरा क्या है, दूसरा प्लस का है, तो इट मींस यहाँ पे माइनस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी आपको ये जो एरिया मिलेगा दैट इज नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह अगर यही चीज इधर मौजूद होगी, मिसाल के तौर पे ऐसा पॉइंट लिया जो कि -135 -102, तो इसका मतलब बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव हियर इन दिस क्वाड्रेंट, या इस क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा साउथ वेस्ट बन रहा है, दिस इज आवर साउथ वेस्ट, तो इसमें हमारा जो क्वाड्रेंट है वो दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों जो पॉइंट्स हैं, these points are negative point। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपको 35 पॉजिटिव मिलेगा बिकॉज़ वी हैव x एक्सिस पॉजिटिव, और अगर इस तरह का आपको लिखा मिल रहा है तो इस सूरत में यानी साउथ ईस्ट के अंदर वी हैव फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। तो ऐसी सूरत में अब पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, जापान की बात करें, तो इस सूरत में आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज में चला जाऊं टुवर्ड्स वेस्ट, लाइक यूरोप है, यूके है, जो कि प्राइमरी लाइन को साइड पे है, या हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा है। आपको पता है वेयर इज नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा, तो दिस इज आवर नॉर्थ ईस्ट साइड, ये हमारा नॉर्थ और ईस्ट है, यानी हमारा पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, नॉर्थ और ईस्ट लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं अपने नॉर्थ वेस्ट यानी वेस्टर्न कंट्रीज की, तो टॉप पे हमारा आ जाता है, इस जगह पे आपको कनाडा मिलेगा और इसके नीचे मिलेगा यूएसए, और यूएसए की पूरी स्टेट्स हैं, इस तरह इसके टॉप पे कनाडा है। तो अब ये टच करता करता बिल्कुल इक्वेटर लाइन के पास आ जाता है, लेकिन आपको कनाडा यूएसए वेस्टर्न कंट्री कहलाएगा और इसका जो एरिया होगा दैट इज नॉर्थ वेस्ट, ये कंट्रीज नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज कहलाएंगी। लेकिन हम अमेरिका जो है वो देयर आर टू अमेरिका भी दो है, ठीक है। जब हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन दिस यूनिवर्स, इस जमीन पे 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें आपका साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका है, कभी आपने बहुत सीखा होगा। जो असल यूएसए है, जो असल यूएस की बात होती है वो नॉर्थ अमेरिका की बात होती है। जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं कि हम अमेरिका के अंदर लेके आएंगे, तो इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली खास तौर पे लेके बट इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए, और यूएसए से ऊपर बिल्कुल कनाडा है। तो हमारा नॉर्थ और वेस्ट का जो एरिया है ये ज्यादातर यूएसए और कनाडा का मुश्तमिल है, और इसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी आते हैं लाइक यूएसए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के वो इस साइड पे है। तो ऐसे अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स यहां तो दोनों पॉजिटिव हैं, यहां पे आपको x एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट इज x कोऑर्डिनेट इट विल बी नेगेटिव, और क्योंकि y पॉजिटिव डायरेक्शन में है सो वी हैव y पॉजिटिव, यानी आपने अगर यूएसए और कनाडा का कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना है तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव से शो करेंगे। तीसरा आ जाए हमारा जो ये वाला पोर्शन है साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में आते हैं तो साउथ वेस्ट के अंदर आपको वो कंट्रीज मिलेंगे जो कि ज्यादातर साउथ अमेरिका में मुश्तमिल है। मैं लिख देता हूं, हियर वी हैव साउथ अमेरिकास कंट्री, यहाँ पे साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है क्योंकि इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि अब हम इक्वेटर लाइन से नीचे आ गए, तो यहाँ पे जो ममालिक हैं जिसको हम कहते हैं जनूबी अमेरिका ही कहते हैं अपनी जबान में, तो ठीक द कंट्रीज व्हिच आर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जिसको हम ज्यादातर इसमें क्या आते हैं, इसमें ज्यादातर क्या आते हैं, ब्राजील बिल्कुल आपको यहाँ मिलेगा, और इसके नीचे आपको मिलेगा लंबा सा, इसमें मिलेगा आपको अर्जेंटाइन नहीं अर्जेंटीना, इसके साथ बिल्कुल अटैच है। फिर यहाँ पे जाके कहीं चिली है, तो ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और इसके साथ यहाँ पे दो कंट्रीज अटैच है, तो ये आपस में एक दूसरे से, दिस इज आवर साउथ अमेरिका, दिस इज आवर नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका फर्क इसलिए है सिर्फ इसकी इक्वेटर लाइन की वजह से, इक्वेटर लाइन से नीचे सारे जो कंट्रीज हैं वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इस तरह से लोग इनको क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कहता है भाई हम लोग वैसे सुपीरियर हैं, तो
फिर दे डू नॉट लाइक दिस कंट्रीज, ये कंट्रीज को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो भारत ये अलग सियासत की बात है। तो दीज आर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, दिस इज साउथ अमेरिकन कंट्री। अब जब इस एरिया में आते हैं जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इस एरिया के अंदर आपको मैंने आपको बताया व्हिच इज आवर साउथ ईस्ट कंट्री, यानी साउथ और ईस्ट कंट्री, इसमें ज्यादातर आपको वो कंट्रीज मिलेंगे जो अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। अफ्रीका के कंट्रीज, अफ्रीका के ममालिक जो हैं वो आपको ज्यादातर साउथ ईस्ट में मिलेंगे। सो दीज आर प्रेजेंट इन साउथ ईस्ट, लाइक आपको साउथ अफ्रीका, यहाँ पे मैचेस होते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीकन कंट्री में मशहूर है या आपको साउथ, अच्छा यहाँ पे आपको दो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो भी कि साउथ अफ्रीका के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा और भी आपको कंट्रीज मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल साउथ ईस्ट के बिल्कुल कॉर्नर में है। एक है हमारा बहुत मशहूर ऑस्ट्रेलिया, दिस इज इंग्लिश कंट्री, और इसके बिल्कुल नीचे है न्यूजीलैंड। तो ये मैंने पुराना नक्शा आपको बताया, पूरी जमीन का अर्थ करता हूं कि कौन सा कंट्री किस मैप पे किस जगह मौजूद है, उसका क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है। सो हियर वी हैव नॉर्थ ईस्ट, हियर वी हैव नॉर्थ वेस्ट, हियर वी हैव साउथ वेस्ट, और इधर हियर वी हैव साउथ ईस्ट कंट्रीज। तो ये ममालिक हमारे हो गए जहां पे हमारा पाकिस्तान है, उसके ऊपर चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जापान है, कोरिया है, ठीक है। ये कंट्रीज आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। और वेरी मच ईस्ट के अंदर कौन से कंट्रीज होंगे बिल्कुल 180 डिग्री 180 के पास होंगे, वो कंट्रीज हैं यानी जिनका लॉन्गिट्यूड ज्यादा होगा, ये वो कंट्रीज होंगे जो कि क्या नाम है, जैसे कि जापान हो गया, कोरिया हो गया, इसका आपको लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगी। यहाँ मेरा ख्याल है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं इसको साफ करूं, अच्छा यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। ये लंबी लाइन है बिकॉज़ वी हैव 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट। अब जो बात समझाने की है वो ये है कि समटाइम्स हम नेगेटिव और पॉजिटिव से लिख रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, यानी अगर आपने किसी पाकिस्तान की बात करो, अगर मैं पाकिस्तान का कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट मींस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वो कंट्री है विच लाई इन, अगर आपसे पाकिस्तान की बात की जाएगी तो पाकिस्तान वो कंट्री है जो कि किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको नॉर्थ और ईस्ट में मिलेगा। एक मेथड मैंने आपको लिखने का बताया कि एक मेथड ये है कि हाउ यू विल राइट कि दोनों ही पॉजिटिव, हाउ यू विल राइट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, मैंने आपको तरीका बताया। एक तरीका तो ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने का, दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसके साथ उसका जो है आप डायरेक्शन लिख देते हैं। फर्स्ट क्या है, पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करो तो पाकिस्तान का कोऑर्डिनेट है 30.37 डिग्री, ठीक है। और इसका है ये हमारा हो गया लैटिट्यूड, और पाकिस्तान का जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 69.34 डिग्री, ये है इसका लॉन्गिट्यूड। तो दीज आर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एक तरीका ये है कि आप इन दोनों के साथ कुछ भी ना लिखें, यानी सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव लगा दें, तो इट विल बी अंडरस्टूड कि ये आपको कहां मिलेगा। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि दे एग्जिस्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी नॉर्थ और ईस्ट, एक मतलब तो ये। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इन कंट्रीज के साथ क्या लगा देते हैं, जो कंट्रीज जिसका आप लिखना चाह रहे हैं उन कंट्रीज के साथ उसकी डायरेक्शन लगा देते हैं। फर्स्ट क्या, पहले नंबर पे लैटिट्यूड आता है, पहला नंबर लैटिट्यूड का होता है,
बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस। लैटिट्यूड हमारा एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड हमारा वाई एक्सिस पे होता है। तो दिस इज नॉर्थ, ये नॉर्थ हो जा रहा है, ठीक है। 69.34 डिग्री दूसरा क्या है हमारा ईस्ट। तो पाकिस्तान का जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखेंगे उसके साथ इस तरह लिखा जाएगा। इसी तरह दूसरा मेथड ये है कि अगर आप यूएसए का आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना चाह रहे हैं तो यू नो दैट यूएसए अकर्स इन वेस्ट ऑफ दिस अर्थ। इस अर्थ के वेस्टर्न पार्ट ऑफ इसका कोऑर्डिनेट है, नॉर्थ अमेरिका का कोऑर्डिनेट है, यानी इसका 54.52 डिग्री और दूसरा है 105.25 डिग्री। तो ये इसके क्या है लैटिट्यूड एंड दिस इज द लैटिट्यूड। ये इसका क्या है लैटिट्यूड और ये है इसका लॉन्गिट्यूड। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अगेन इसके दो मेथड हैं। या तो आप इसको किस तरह लिखें, these are the coordinates of USA। इसको लिखने का तरीका क्या है कि here we have x नेगेटिव, x हमारे पास क्या है नेगेटिव, यानी 54.52। तो ये आपने नेगेटिव में लिख दिया, दूसरा आपने 105.25 ये आपने पॉजिटिव लिख दिया। तो अंडरस्टूड है कि ये आपका कौन सी कोऑर्डिनेट के अंदर है, ये हमारा नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके साथ क्या करें, साइन वाला है, बल्कि क्या लिखिए इसके साथ मैंने लिख दिया नॉर्थ और इसके साथ लिख दिया मैंने वेस्ट। तो दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा यूएसए आ गया। एक और क्वाड्रेंट मैंने लिखा था जिसको हम कह रहे हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो क्वाड्रेंट है, साउथ अफ्रीका का जो क्वाड्रेंट है वो है 30.55 साउथ, यानी 30.55 और दूसरा है 22.93 डिग्री। तो इन दोनों के साथ एक तरीका ये है कि इन दोनों के साथ क्या लगाते हैं आप, यहाँ पे पॉजिटिव लगाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव। तो इट विल बी अंडरस्टूड कि दीस कंट्रीज आर फ्रॉम साउथ ईस्ट, क्योंकि पहला x पे हमारा हो गया है पॉजिटिव और y हमारा नेगेटिव। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये किसमें होगा साउथ और ईस्ट के अंदर। एक तरीका ये है कि आप इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगा दें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके साथ क्या लिख के लगा दें, जस्ट हमने लिख के लगा दिया कि दिस इज 30.55 डिग्री ईस्ट साउथ और यहाँ क्या आ जाएगा ईस्ट आ जाएगा। तो साउथ ईस्ट कंट्री दिस इज आवर साउथ अफ्रीका। तो मैंने आपको चारों मेथड बता दिए कि पहला मेथड अगर यूएसए है तो यूएसए हमारे किस क्वाड्रेंट में है, साउथ अफ्रीका है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, पाकिस्तान है तो उसका क्वाड्रेंट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो इस बेसिस पे दो मेथड्स हैं, एक या तो आप उसके साथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखें, यानी नॉर्थ ईस्ट लिख दिया आपने, नॉर्थ वेस्ट लिख दिया या साउथ ईस्ट लिख दिया, एक मेथड आपके पास ये है। दूसरा मेथड ये कि आप उसके साथ साइन चेंज कर दें, लेकिन ये आपको बताना चाहिए कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में होगा, दोनों नेगेटिव है तो हमारा साउथ वेस्ट में होगा, दोनों पॉजिटिव है पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो हमारा नॉर्थ वेस्ट कंट्री होगा और आखिरी आपके पास साउथ ईस्टर्न कंट्री होगी। एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, साउथ अफ्रीका आपका साउथ ईस्टर्न कंट्री है, पाकिस्तान हमारा नॉर्थ ईस्ट है, यानी इसमें दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और सेकंड कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो ये मेथड है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने का। तो इस लेक्चर को मैं यहां पे एंड करता हूं, इसको देखिए।